लिखा नौजवान, एक अच्छी उच्च शिक्षा प्राप्त नौजवान जो कभी किसी स्कूल में बच्चों का भविष्य बना सकता था, आज वो ये पेंट करके, ये देख लीजिए, वो पेंट करके अपना भविष्य पेंट नहीं कर पा रहा है। आपकी बात को मैंने शांति और ध्यान से सुना, आप मेरी बात को शांति और ध्यान से सुनिए, फिर जवाब देना। आपका जवाब भी मैं सुनूंगा। नौकरी लेने के लिए खुद के अंदर काबिलियत होनी चाहिए, मेहनत और लगन होनी चाहिए। नौकरी दे दो, ऐसे नौकरी नहीं मिलती है। जो बहुत गर्मी में बोल रहे थे, ये रोजगार की बात कर रहे थे कि बीजेपी सरकार ने रोजगार नहीं दिया। बीजेपी सरकार ने रोजगार नहीं दिया। IMS सर्विस इंजीनियर, बायोमेडिकल सर्विस इंजीनियर, मैंने बीटेक किया हुआ है। जो केस हुआ और आपके पास ही यहाँ से 6 किलोमीटर दूर लड़की को रात में जला दिया गया, कोई नहीं गया, कोई सुनवाई हुई नहीं हुई। पूरा का पूरा अब ऑलरेडी कहती है नौकरी नहीं दी, ये नहीं दिया। नौकरियों को देख रहे हो या खाने पीने की व्यवस्था, तुम मर जाते फिर क्या होता। राशन खावे तो क्या मतलब, राशन नाम में शिक्षा चाहिए। शिक्षा पे काम होना चाहिए, जैसे अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं ऐसा काम होना चाहिए। दो साल से अनाज दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, गेहूँ दे रहे हैं और नमक हला है। तो नमक हराम मत बनो, नमक हलाल बनो। भाजपा से नहीं, जो भाजपा से उम्मीद थी नहीं, वो लोगों की उम्मीद पूरी नहीं हुई है। इसलिए सरकार बदलना चाहते हैं। और क्षेत्र और जाति और धर्म से ऊपर उठ के हमारी पार्टी काम कर रही है, आई समझ में। हाँ बताइए। बेरोजगारी बहुत बढ़ती जा रही है और पढ़ाई में पीछे से छोड़ा रहा है। 2 साल लॉकडाउन लग गया, उसमें कुछ हो रहा ही नहीं है। ये केवल विपक्ष की बात है। आप तो आम जनता हो ना, आप विपक्ष का पक्ष हो ही नहीं। आप आम जनता हो। नहीं तो एक बात तो देखिए, रामवीर उपाध्याय ने पहले भी काम किया है, विकास किया है। ये जो हाथस की देन है वो भी रामवीर उपाध्याय की है, उनकी एक अलग पहचान है। जो बौखलाए हुए हैं वो तो छींटे मारेंगे। ये पहली पार्टियों में रिश्वत ले लेकर के काम हुए हैं। पहली पार्टियों में रिश्वत लेकर काम हुए हैं। इस पार्टी में निःशुल्क हमारे गांव के कम से कम 4 बच्चे पुलिस में लगे हैं, PSC में लगे हैं, उनका 1 भी रुपया नहीं गया। राशन को दे रहे हैं और देखो सब चीज फ्री हमें दे रहे हैं, तो हम क्या करें? तुम बताओ। हम तो सरकारें अच्छी नहीं थी। नहीं, हम तो बीजेपी को वोट देंगे सब। हाँ सर, मेरी नज़र से तो बहुत अच्छी है, क्योंकि हमारे पास घर नहीं था रहने के लिए। उनकी तरफ से हमें पैसा मिला है, घर एक अच्छा खासा घर मिल गया है हमको अब। और क्या नाम है आपका? असलम। असलम जी, ये बताइए सरकार कैसी थी? सरकार बढ़िया थी। हाँ? बढ़िया थी। बढ़िया थी। आपके लिए क्या भले का काम किया सरकार ने? हमारे लिए कुछ ना भले का काम करा, कुछ ना करा हमारे लिए। तो भले अच्छी सरकार क्या? अच्छी सरकार है, गुंडागर्दी खत्म कर दी। नमस्कार, मैं अरुणेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं दी लोकसभा। उत्तर प्रदेश में इस समय चुनाव चल रहे हैं। 2022 निर्णायक होगा कि कौन सत्ता पे काबिज होगा उत्तर प्रदेश की। इस बार हर पार्टी अपने अपने दावे कर रही है। हर पार्टी अपने अपने मैनिफेस्टोज में कई सारे दावे लेकर के आ रही, कई सारे वादे कर रही है। कोई फ्री की बिजली दे रहा है तो कोई हुंकार भर रहा है कि हमने फ्री का राशन दिया है। कोई कह रहा है गुंडाराज बढ़ गया है तो कोई कह रहा है हमने बुलडोजर चलवा दिए हैं। कोई महंगाई और बेरोजगारी की मार बता रहा है तो कोई वादे कर रहा है कि हमने रिकॉर्ड रोजगार दिए हैं और महंगाई जैसी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है? आखिर आम जनता क्या सोचती है? आखिर उनके मुद्दे क्या हैं? क्या काशी मथुरा उनका मुद्दा है, विकास उनका मुद्दा है, या फिर से वो सत्ता में उन पार्टियों को दोहराना चाहते हैं जिन्होंने वाकई में विकास किया है, या फिर वो सत्ता परिवर्तन चाहते हैं? राशन शासन से लेकर हर चीज़ आज हम जनता से पूछेंगे, जानेंगे। और इसी सिलसिले में हम आज सादाबाद विधानसभा में आए हुए हैं। सादाबाद हाथरस की उन 3 विधानसभाओं में से एक विधानसभा है जिन पर तीसरे चरण में मतदान होने वाले हैं। 20 फरवरी को यहाँ मतदान है। हम उससे पहले जानेंगे जनता से कि आखिर क्या है इस बार असल मुद्दे हाथरस और सादाबाद की जनता के। क्या नाम है आपका? हुब्बलाल। हाँ, हुब्बलाल। उपलाल जी, ये बताइए क्या मुद्दे हैं इस बार सादाबाद की जनता के? क्या मुद्दे हैं? हाँ, किन मुद्दों पे वोट देने जा रही है? कोई मुद्दे की कोई अभी पता नहीं है, किसी के पेट की कोई पता नहीं है, कोई किसी पे देगा, कोई काय पे देगा, कोई पता ही नहीं है। हाँ। तो आप क्या सोच के वोट देने जाएंगे इस बार? क्या जाएंगे, हम तो अपनी पार्टी के, तो अपनी पार्टी में देंगे। कौन सी पार्टी? अपने हाथी है जो हाथी में देंगे। अच्छा, हाँ। हाथी में क्या अच्छा लगता है आपको? कुछ भी नहीं अच्छा लगता, अपनी पार्टी पर और का हाथी है। हाँ हाँ। और क्या नाम है? कालीचरण शर्मा। कालीचरण शर्मा। कालीचरण जी, ये बताइए कि इस बार जो सादाबाद है या फिर यहाँ के लोग हैं, किन मुद्दों पे वोट देने जा रहे हैं? क्या उनकी असल समस्या? विकास के मुद्दों पर वोट दे रहे हैं। अच्छा, विकास किया है। किसने किया है? योगी जी ने, मोदी जी ने विकास किया है।
लोग तो कह रहे हैं कोई विकास नहीं हुआ है। ये तो जनता है, ये तो बहुत जनता है। अच्छा। जनता का क्या मुंह पकड़ेंगे आप? आपको क्या विकास दिखाई दिया? क्या विकास नहीं किया? 2 साल से 2 साल से अनाज दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, गेहूं दे रहे हैं और नमक खिलाया है। तो नमक हराम मत बनो, नमक हलाल बनो। किसी ने नमक खिलाया है तुम्हें? अच्छा जी। ये भाई साहब इधर ये कह रहे हैं कि नमक हराम मत बनो, 2 साल से राशन खा रहे हैं। राशन खावे तो क्या मतलब, राशन नाम में शिक्षा चाहिए। शिक्षा पे काम होना चाहिए, जैसे अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं ऐसा काम होना चाहिए। खावे को तो मेहनत कर खा लेंगे, बेलदाई के 350 मिलता है, 400 है काऊगे ना बे। मेहनत को कमाए खाएंगे, हमें शिक्षा दो, हम अपने आप कमा लेंगे, अपने आप खाएंगे। हमें नौकरी चाहिए, बेरोजगार डोलने वाले से कई डोलने, जिन्हें नौकरी चाहिए। हर चीज जो सरकारी संस्थाएं बेची जा रही है दिन ब दिन, काहे रोज देश को बर्बादे ले जा रहे हैं। कछूना कर रही बीजेपी सरकार सा। हमारे यहाँ थे गुड्डू चौधरी विधायक होंगे आरएलडी से गुड्डू चौधरी विधायक है। हाँ, गुड्डू चौधरी मजबूत और ईमानदार आदमी, सज्जन आदमी, बहुत इज्जत करता है हर एक आदमी की। और बसपा के विधायक रहे रामवीर उपाध्याय जी, जो बीजेपी तक भटकाए, जिन्हें शकल नहीं देखी उन्हें 5 साल थे यहाँ। कोई कह दे अगर देखी हो तो अब वो चुनाव प्रचार में उन्हें लड़की, उन्हें लड़का वड़का डोल रहे। विधायक जी की शकल हमने अभी तक ना देखी। विधायक जी की शकल किसी ने देखी हो तो बता दे हमको। नहीं देखी। आप झंडा लेके भाजपा का जेब में टहल रहे हैं। यस सर। बताइए क्या इतने बड़े आरोप लगा दिए कि आपके विधायक जी नहीं आते हैं जनता से मिलने, शकल नहीं देखी, रोजगार चाहिए उसे। ऐसा रामवीर उपाध्याय जी तो यहाँ से जीत रहे हैं, ये अपोजिशन वालों की चाल है और बहुत अच्छी जीत हो रही है। ये लड़का हाँ, इनकी पार्टी की 1-2 सीट से ज्यादा नहीं आनी है, समझ गए। और पिछली बार भी आपका रिकॉर्ड रहा है, वो रिकॉर्ड तोड़ सकते हो आप, सोचोगे। और क्षेत्र और जाति और धर्म से ऊपर उठ के हमारी पार्टी काम कर रही है, आई समझ में। तो फिर ये बताइए कि जब क्षेत्र और जाति से सबसे उठ के जब ये पार्टी काम कर रही है आपकी, तो ये मथुरा काशी कैसे आ जाता है अचानक से? क्या नहीं, ये तो इनका नहीं, ये मथुरा जब आप ये बताइए, मथुरा में हम उसमें तो कह नहीं रहे हैं, आपके यरूशलेम में और उसमें मक्का में तो बता नहीं रहे हैं, अपने अयोध्या में हमारे वो जो आस्था है वहाँ पे बना रहे हैं, काशी में बना रहे हैं या मथुरा में बना रहे हैं। ये तो हमारे भैया एजेंडे में 370 थी, वो खत्म की हमने। ये है हमारे एजेंडे में, इसको भी करेंगे, ये तो हमारा वो है। साल में 2 करोड़ रोजगार भी थे, वो तो मिले नहीं किसी को। इनके एजेंडे में हर साल 2 करोड़ रोजगार थे, वो कहाँ है वो तो दिखाएं। वो कह देते हैं 4 लाख 2000 तो दें, कोई माई को लाल 2000 से ज्यादा बनाए थे, हमें तो कोई नहीं दिखा यहाँ पे। 2000 करोड़ बोले थे एक साल में, 2000 नहीं बोले थे। 4 लाख मैं दे दूंगा भाई वोट। अरे मैं ये कह रहा हूँ, जितना बोलना है उतने जो तो दे तो दीजिए। इतने बोलते क्यों, जुमले क्यों देते हो जनता को? जुमले क्यों देते हो जनता को? सही बात है। कौन कहता है जुमले दे रहे हैं? योगी जी, मोदी जी जुमले दे रहे हैं। नहीं, जुमले नहीं, ये तो भाषण है। अच्छा। हाँ जी। और हमारे यहाँ सर्व समाज का जो वोट है वो रामवीर उपाध्याय जी को जा रहा है। रामवीर उपाध्याय कौन है? रामवीर उपाध्याय बीजेपी से प्रत्याशी है इस बार। अच्छा। हाँ जी, उन्हीं को जाएगा। उन्हीं को जाएगा। यहाँ पे लोग खड़े हुए, उनकी शिकायत है कि वो आते ही नहीं, 2 साल से चेहरा नहीं देखा। पिछले 2 साल से कोरोना काल चल रहा है, उसमें भी गरीब जनता को भारी मात्रा में राशन, गैस सिलेंडर फ्री मिल रहे हैं। और हमारे यहाँ बीजेपी को पूर्ण बहुमत है, पूर्ण बहुमत से विजयी होंगे, कम से कम 30,000 वोटों से रामवीर उपाध्याय विजयी होंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन कुमार जी। पवन कुमार सही कह रहे हैं? नहीं, हमारे यहाँ ऐसा है, भाजपा से नहीं, जो भाजपा से उम्मीद थी नहीं, वो लोगों की उम्मीद पूरी नहीं हुई है। अच्छा। इसलिए सरकार बदलना चाहते हैं। अच्छा। सरकार बदलना चाहते हैं, बोल रहे हैं कि आरएलडी की सरकार आनी चाहिए। अच्छा, आपके यहाँ ये चीज चल रही चर्चा? हाँ, ये ऐसा क्यों हुआ? क्या उम्मीदें थी? ऐसा उम्मीद था कि मतलब जैसे बीजेपी से उम्मीद थी लड़कों को कि नौकरी मिलेगी। हाँ। और जो राम मंदिर का मुद्दा था वो छेड़ दिया। मगर काम कर रही है सरकार, मगर लड़कों को न तो पढ़ाई का रोजगार मिल रहा है, न कोई भर्ती में अभी तक कोई लड़का नया लगा, नहीं कोई पुलिस की भर्ती निकाली। इसलिए बीजेपी, हाँ, इसलिए आरएलडी सरकार बदलना चाह रहे हैं कि ये सरकार ने नहीं 5 साल में करके दिखाया है, तो ये सरकार करके दिखाएगी। इसलिए सवाल इनकी, वो बोल रहे हो सरकार उम्मीदों पे खरी। ये केवल विपक्ष की बात है। आप तो आम जनता हो ना, आप विपक्ष का पक्ष हो ही नहीं। नहीं, आप आम जनता हो। नहीं तो एक बात तो देखिए, रामवीर उपाध्याय ने पहले भी काम किया है, विकास किया है। ये जो हाथस की देन है वो भी रामवीर उपाध्याय की वजह है, वो उनकी एक अलग पहचान है। जो बौखलाए हुए हैं वो तो छींटे मारेंगे। अच्छा। हाँ। क्या किस बात की बौखलाहट है? नहीं, जैसे कभी कह रहे हैं ये विकास नहीं किया, बसपा में रहने के बाद में 200 करोड़ रुपए का विकास किया, जो कि हर चीज का अंकित है। एक मिनट, अगर ये मुझे बताते हैं, मैं डेट बता रहा किसके मकान से कहाँ तक, कौन से गांव में कहाँ से कहाँ तक सड़क बनी हुई है। और हमेशा विकास किया, विकास ही होगा और रामवीर उपाध्याय ही होंगे यहाँ पर। अच्छा, रामवीर उपाध्याय ही होंगे, विधायक होंगे। लेकिन फिर भी आपके यहाँ के 2 युवा मुझे दिख गए जो नाराज दिख रहे हैं। नहीं, उनकी नाराज, क्या नाम है आपका? मेरा विष्णु कुमार। विष्णु कुमार जी, आप युवा हैं, हाँ। वर्तमान सरकार से खुश हैं? नहीं।
क्यों नहीं है? देखिए एक और नहीं युवा मिल गया। है ये हाँ बताइए। बेरोजगारी बहुत बढ़ती जा रही है और पढ़ाई में पीछे रह छुड़ा रहा है। 2 साल लॉकडाउन लग गया, उसमें कुछ हो रहा ही नहीं है। किस और तरीके का रोजगार? अच्छा युवा ये बताइए, किस तरीके का रोजगार युवा सोचते हैं? क्या सरकारी नौकरी को युवा रोजगार सोचते हैं या और भी कंपनी में नहीं। जॉब करना रोजगार होता है? या कंपनी में भी है और जो बच्चे जो वो कर रहे हैं इसके लिए भी। और 2 साल हो गए और 2 साल एक वैकेंसी निकाल रही नहीं है और हम तो खुश है नहीं। अच्छा, हाँ जी, आप खुश नहीं है? नहीं है। रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। क्या नाम है आपका? ओमवीर सिंह। ओमवीर सिंह। ओमवीर जी, कोई बेरोजगारी से परेशान है, कोई महंगाई से परेशान है, कुछ लोग खुश हैं कि बहुत विकास करा दिया। कहाँ पे विकास हुआ वो पूछते हैं तो कहते हैं इस बार आएगी, बस आप पूछिए मत क्यों आएगी। क्या कहते हैं आप? मैं तो भैया बसपा को आदमी हूँ, बसपा वोट दूंगा। बसपा के आदमी हो? बसपा कारण तो बताओ। बसपा बहन जी की सरकार अच्छी रही है, उनका कार्यकाल भी क्या अच्छा है, रहे उसमें क्या? कानून व्यवस्था सही थी। इस सरकार में कानून व्यवस्था कैसी है? नहीं, सही नहीं ये तो कहते हैं हमने बहुत बुलडोजर चलवा दिए माफियाओं पे, गुंडों पे। एनसीआर की हैं? रिपोर्ट देख लीजिए आप, जो केंद्र सरकार के बीच में आती है। एनसीआर की रिपोर्ट देखें आप, पिछली सरकारों से ज्यादा रेप हुए हैं इसमें। एनसीआर की रिपोर्ट है, केंद्र सरकार लागू करती है। अभी जो केस हुआ और आपके पास ही यहाँ से 6 किलोमीटर दूर लड़की को रात में जला दिया गया, कोई नहीं गया, कोई सुनवाई हुई नहीं हुई। आर्मी की भर्ती 2.5 साल पहले रेस हुई थी, अभी तक उसका पेपर नहीं हुआ। जून जुलाई में एयरफोर्स का पेपर हुआ था, उसका भी रिजल्ट नहीं आया। बच्चे क्या करेंगे? बताइए भैया, बच्चे क्या करेंगे? पेपर भी वो तो कोरोना राशन में 3 साल तो बेकार होगी। पेपर भी लीक हो जाता है। आप बताइए। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी निःशुल्क नौकरी की जो दिलाई है वो बीजेपी सरकार ने दिलाई है। पहली पार्टियों में रिश्वत ले लेकर के काम हुए हैं। पहली पार्टियों में रिश्वत लेकर काम हुए हैं। इस पार्टी में निःशुल्क हमारे गांव के कम से कम 4 बच्चे पुलिस में लगे हैं, पीएससी में लगे हैं, उनका 1 भी रुपया नहीं गया। कितने सालों में लग पाई है? पिछले 2 साल में। और उससे 3 साल में? उससे 3 साल में जितने भी बच्चे हमारे गांव तो बहुत कम ही लगे थे, लेकिन जितने भी बच्चे लगे थे वो रिश्वत दे के लगे थे। हाँ जी बिल्कुल। और इस जो पीछे की जो सरकार थी वो आपको पता है पीछे कितनी कौन की सरकार थी, आपको पता है सब कुछ। और जितना विकास रामवीर पाटिल जी ने किया है उतना विकास हमारे गांव में या हमारे क्षेत्र में किसी भी पार्टी ने पहले नहीं किया है, बिल्कुल भी। एक ये भाई साहब खड़े हुए। जो सड़कें हैं, जो टूटी सड़कें थी सभी को गड्ढा मुक्त किया है। जहाँ पर कच्ची सड़कें थी, जहाँ डाबर का कोई नामो निशान नहीं था, जो बीजेपी सरकार ने सभी गाँव में पक्की सड़कों का काम करने का काम किया है। अखिलेश लेकिन इस बार कह रहे हैं 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। ये कहने वाली बात है, होना कुछ नहीं है। पहले ये सरकार सुनो, ये सरकार पहले भी कह चुकी है लेकिन किया कुछ नहीं है। जमीनी नहीं मिला। अखिलेश यादव ने एक स्मार्टफोन के लिए वो किया था, मैंने ऑनलाइन भरा था, वो उनकी गवर्नमेंट में मिला ही नहीं मुझे अभी तक वो मेरे पास रखा। 3 घंटे लाइट आने के बाद में रोड पर पड़ा रहना पता, किसान जो कितना परेशान रहता है। अखिलेश के जमाने में 24 घंटे बिजली चल रही है इस समय। वोट दे रहा है, कहूँ जा रहा है, वैसे ही कर रहा है। नहीं रुको, इनसे पूछो क्या बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? हम ये बता रहे हैं साहब, हम ये बता रहे हैं योगी जी ने राशन दिया, 1 महीने में 2 बार दिया है उन्होंने। अब एक बात बताओ, ये लोग नाराज हो रहे हैं, ये कोरोना काल की व्यवस्था इन्होंने बनाई है। कितने देश घाटे में गया कोरोना में पूरा का पूरा। अब ऑलरेडी कहते हैं नौकरी नहीं दी, ये नहीं दिया। नौकरियों को देख रहे हो या खाने पीने की व्यवस्था? तुम मर जाते फिर क्या होता? फिर क्या होता? ये बाबा खड़े, क्या नाम है बाबा आपका? मैं ना यहाँ को नहीं, अच्छा क्या नाम? हाँ। ये मेरे नौजवान भाई जो हैं अभी, जो बहुत गर्मी में बोल रहे थे, ये रोजगार की बात कर रहे थे कि बीजेपी सरकार ने रोजगार नहीं दिया। बीजेपी सरकार ने रोजगार नहीं दिया। IMS सर्विस इंजीनियर, बायोमेडिकल सर्विस इंजीनियर, मैंने बीटेक किया हुआ है। 2011 में पास आउट किया था मैंने। नौकरी उसको मिलती है, नौकरी लेने के लिए आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए। आप मेरी बात को सुन लीजिए, बीच में मत रोकिए, बीच में मत टोकिए मुझे। आपकी बात को मैंने शांति और ध्यान से सुना, आप मेरी बात को शांति और ध्यान से सुनिए, फिर जवाब देना। आपका जवाब भी मैं सुनूंगा। नौकरी लेने के लिए खुद के अंदर काबिलियत होनी चाहिए, मेहनत और लगन होनी चाहिए। नौकरी दे दो, ऐसे नौकरी नहीं मिलती है। 2011 में मैंने इंजीनियरिंग पास आउट किया था। 2011 से पहले तो योगी जी की सरकार नहीं थी। 2017 में आई है योगी जी की सरकार। 2011 से लेकर 2016 तक 5 साल तक संघर्ष किया। 8,000 रुपये महीने पर नौकरी करता था बीटेक इंजीनियर। और आज 2017 में कासगंज का रहने वाला हूँ, यहाँ पे काम करने आया था एक लैब में मशीन लगाने के लिए। ठीक है,
2017 में ही मेरी ट्रांस एशिया बायोमेडिकल एक MNC कंपनी है, उसके अंदर मेरी जॉब लगी है और एक अच्छे खासे पैकेज पर काम कर रहा हूँ। तो आप सरकार को ये कह के दोष नहीं दे सकते कि नौकरी, ये कह के आप दोष नहीं दे सकते कि सरकार आप वैकेंसी तो निकालिए थोड़ा। और दूसरी बात, वैकेंसियाँ निकल रही हैं, वैकेंसियाँ इस बार यूपी टेट हुआ है, सुनिए 2017 के अंदर यूपी टेट की वैकेंसी निकली थी, मैंने फॉर्म भरा था और मैं पास भी हुआ था। पूरी बात बताइए। मैं पास भी हुआ था, पेपर लीक हुआ इसीलिए उसने दोबारा कराया। उसी अगर पॉलिसी इतनी अच्छी है तो लीक कैसे हुआ पेपर? सरकार की राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद। देखिए पार्टी का प्रचार नहीं हो रहा है। आप अपनी नाकामी, अपनी कमजोरी से अपनी नाकामी को नहीं छुपा सकते। आपके अंदर मेहनत और लगन होनी चाहिए। 2.5 साल पहले मेरे भाई ने आर्मी की रनिंग मारी थी 2.5 साल पहले, उसका 6 महीने में भर्ती क्लियर होनी चाहिए। आज 2.5 साल हो गए, उसका पेपर क्यों नहीं हो रहा है? एयरपोर्ट कोरोना नहीं आया, कोरोना काल में इन्होंने वो लगाया GST, कई चीजें लगाई इन्होंने, कोई भी इनका फंडा फेल, सब फंडे फेल हुए हैं। इनका ब्लैक मनी लेके आएंगे, ये लेके आएंगे, कुछ भी हुआ, लोग लाइन में लग के मरे, काला धन वापस आया, 15 लाख किसी को मिले, किसी को नहीं मिले। सिर्फ जुमलों के सिवा किसी को कुछ नहीं दिया इन्होंने। महंगाई इतनी कर दी है कि गरीब आदमी पेट नहीं पाल सकता अपना। हाँ, बताइए। ये जुमला कह के बस अपनी नाकामी को छुपा रहे हैं। ठीक है, पहली छुपा रहे हैं। हाँ। कोरोना बीमारी पूरी दुनिया में पहली बार आई है, इससे पहले कभी नहीं आई थी। और हमें योगी सरकार को धन्यवाद देना चाहिए इस बात का कि कोरोना काल के रहते हुए भी उन्होंने किसी को भूखे नहीं सोने दिया, घर घर पर राशन पहुंचाया और पूरी सुचारू रूप से अर्थव्यवस्था चल रही है 3 साल से। क्या नाम है? मनीष। मनीष, क्या सही कह रही है? सही कह रहे हैं जी, सही कह रहे हैं। सब ठीक चल रहा है? सब ठीक चल रहा है। योगी सर रोजगार मिल रहा है? बीजेपी सरकार जो है एकदम बढ़िया सरकार। एक लाइन कह के अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा, ये लोकतंत्र है, सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। सुरक्षा, सम्मान और स्वाभिमान, इसके साथ कभी भी समझौता नहीं किया जा सकता, चाहे कोई भी सरकार हो। और योगी सरकार ने ये करके दिखाया है, सभी को सुरक्षा, सम्मान और स्वाभिमान दिलाया है। जय श्री राम आ गया, जय भारत, जय ये आ गया ना, जय श्री राम। इनके पास हिंदू मुस्लिम के सिवा कोई मुद्दा नहीं है। अब मैं एक बाबा से पूछूं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामनिवास भगत जी। कहाँ के रहने वाले? लोटा। अच्छा, क्या सरकार ठीक है, चल रही है? सरकार हमारी फूल की बढ़िया है, भला किया आपने? हाँ भला किया है, बहुत आवास मिले हैं। और देखो सुन लो और हमको राशन और सबको गरीब लोगों की सहायता की है। अच्छा, हाँ आपको सहायता मिली है? हाँ बहुत सहायता मिली है सर। अच्छा, हाँ। ठीक। एक भाई साहब और खड़े हैं बहुत देर, क्या नाम है? संतोष कुमार जी। संतोष कुमार जी, क्या करते हैं? मैं पेंटिंग का काम है। पेंटिंग का काम करते हैं। आरोप लगता है सरकारों पे कि बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत है, गुंडा राज भी बढ़ गया है, जगह जगह महिलाओं की सुरक्षा को लेकर खतरे में पड़ जाती है सरकार। क्या कहना है आपका? योगी सरकार बढ़िया है, मतलब और मतलब ये है कि सबको मतलब राशन पानी सब फ्री दे रहे हैं, मतलब और ये सबके लिए गरीबों के लिए राशन दे रहे हैं, पैसे भेज रहे हैं, खाते हुए हैं। सरकार बढ़िया है एकदम, सरकार बढ़िया। हाँ योगी कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बढ़िया सरकार है हमारे। तुम बताओ, 1.5 साल तक खाना दे रहे खाए बेगू, तुम बताओ। हाँ, गरीब लोगों को खाना दे रहे भाई, हमें तो मतलब अब ही कह रहे हैं। हाँ, हम गरीब आदमी हैं, मेहनत करते हैं और राशन को दे रहे हैं और देखो सब चीज़ फ्री हमें दे रहे हैं, तो हम क्या करें? तुम बताओ। हम तो ये सरकारें अच्छी नहीं थी, बोलनी है नहीं, हम तो बीजेपी को वोट देंगे सब। हाँ, सरकार में गुंडागर्दी ज्यादा। हाँ, गुंडागर्दी ज्यादा है साहब। कैसी गुंडागर्दी? हाँ, मथुरा में लड़की ने रेप करना। हाँ, एक यहाँ पे बहन खड़ी हुई है, क्या नाम है? मेरा नाम प्रीति है। प्रीति जी, ये बताइए, आप धूप में बच्चे को लेकर खड़ी हुई हैं अभी, है ना, थोड़ी छांव में कहीं आप खड़े हो। ये बताइए कि वर्तमान सरकार जो है कैसी है आपके नज़रिए से? सर मेरी नज़र से तो बहुत अच्छी है, क्योंकि हमारे पास घर नहीं था रहने के लिए। उनकी तरफ से हमें पैसा मिला है, घर एक अच्छा खासा घर मिल गया है हमको अब। अच्छा जी सर। कहाँ की रहने वाली हैं? सर मैं अलीगढ़ से हूँ। अलीगढ़ की रहने वाली हैं। और कौन सी जगह पे आपको घर मिला है? सर कबीर नगर में। कबीर नगर में आपको सरकार की योजना से 2.5 लाख रुपए मिले थे बनाने के लिए। अच्छा, पूरा नाम क्या है आपका? प्रीति शर्मा। प्रीति शर्मा जी। प्रीति जी को जो पहले उनके छत नहीं थी उनके ऊपर, उनके सर पे, इस सरकार में उनका दावा है कि उन्हें घर मिल गया। कुछ लोगों का ये भी दावा है, ऐसा नहीं है कि युवाओं की नाराज़गी नहीं है, लेकिन हम एक चश्मे से सभी सरकारों को या किसी भी सरकार को नहीं देख सकते। अगर इस सरकार में कुछ युवा नाराज़ भी हैं तो एक युवा यहाँ पे भी खड़ी हुई है हमारे साथ, जिन्हें घर भी मिला है। हम और भी लोगों से जानेंगे यहाँ पे। और क्या नाम है आपका?
असलम। असलम जी, ये बताइए सरकार कैसी थी? सरकार बढ़िया थी। हाँ? बढ़िया थी। बढ़िया थी। आपके लिए क्या भले का काम किया सरकार ने? हमारे लिए कुछ ना भला भले का काम करा, कुछ ना करा हमारे लिए। तो भले अच्छी सरकार क्या? अच्छी सरकार ये गुंडागर्दी खत्म कर दी। गुंडागर्दी खत्म कर दी। पहले किस तरीके की गुंडागर्दी? पहले तो ऑटो चलाते थे, हर कोई गाला मार देता था। अच्छा। अब नहीं। अब नहीं है। अब नहीं है। अब नहीं। और बाकी और जैसे होता है ना, महंगाई बहुत बढ़ गई है, इन सब चीज़ों से मैं कोई दिक्कत ना है, वो कमाते हैं खाते हैं। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत ना। गुंडागर्दी से दिक्कत थी? गुंडागर्दी से दिक्कत थी, टम्पू चलने कहाँ देते थे। अच्छा। ऑटो चलने नहीं देते। अब पुलिस वाले परेशान तो नहीं करते? अब नहीं करते। पुलिस वाले अब परेशान नहीं करते हैं। ये भाई साहब एक और खड़े हुए, क्या नाम है? गौरव शर्मा। कहाँ के रहने वाले? सादाबाद से। सादाबाद से ही है। क्या लगता है इस बार सादाबाद में क्या होगा? भाजपा सरकार। भाजपा सरकार। क्यों ऐसा लगता है? सब कुछ वातावरण ठीक है। एक चीज़ और बताइए मुझे, हाथरस कांड जो हुआ, जो वहाँ पे बच्ची का बलात्कार हुआ, जला दिया गया, वो पूरा जो प्रकरण था वो सभी को पता है क्या क्या हुआ उसमें। क्या उसके बाद से क्या भाजपा की कोई डेंट पड़ा है यहाँ पे उसकी छवि पे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा। हाँ, वो अपनी अपनी समझ है, जैसे हाँ अपनी अपनी समझ है, जैसे कोई समझे उस हिसाब से। क्योंकि उसे बहुत राजनीतिक हाँ देखा गया था। तरह देखा गया था। तो क्या उसका फर्क पड़ेगा उस कांड का इतना? भाई फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, कोई फर्क ना पड़ रहा। कोई फर्क ना पड़ रहा। दोषियों को सजा मिलनी बस दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। अच्छा। दोषी जेल में, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। ठीक है। क्या बताए भैया? मैं जो करूँ, इतनी महंगाई बढ़ा दी है सरकार में, गरीब जनता मर रही है। बता क्या करे मजदूर आदमी, इतने बेरोजगार डोल रहे हैं, कंपनी बंद हो गई है इतनी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अविनाश है। अविनाश, आपके साथी जो मुझे लग रहा है साथी हैं। हाँ, साथी हैं। वो तो बहुत खुश हैं। आप तो कैसे दुखी हो गए? ऐसा है, हम बेरोजगार डोल रहे हैं, इतने पढ़े लिखे हैं हम, फिर भी हम जो पेंटिंग का काम कर रहे हैं। क्या फायदा है? सरकार 3 साल से भर्ती नहीं आ रही है शिक्षकों की। बीटीसी बीएड करे हुए हैं हम, बताइए। बीटीसी बीएड करे हुए हैं, बताइए। लीजिए, सरकार की टेट पास है, बताइए। 3 साल से जो बेरोजगारी है, सब टेट पास भी हैं। 3 साल से भाई साहब वो नहीं आ रही है वैकेंसी। तो सुपर टेट आए जब तो सरकार से वो करें। तो 3 साल हो गए, 3 साल से जो मान लो ये 17,000 भर्ती दे रहे हैं, इनका इनने वादा कर दिया है, और फिर भी 17,000 भर्ती नहीं आई निकल के। अभी भी लाखों पर तो खाली डरे हैं। रेलवे में क्या हो रहा है, एनटीपीसी में देखा है, एक पेपर में 3 बार पास करते हैं बच्चियों को। राजस्थान सरकार में देखो, जो मान लो बच्चों की इतनी सहायता की जाती है, वहाँ पेपर होते हैं तो सब काम होते हैं बढ़िया। या यूपी में जब, हालांकि सरकार तो बढ़िया चल रही है, मगर महंगाई इतनी बढ़ा दी है निरी, और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। इसमें गरीब मर रहे हैं बस। देखिए, मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा कि ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है कंपनी इस देश का और सरकार का कि एक पढ़ा लिखा नौजवान, एक अच्छी उच्च शिक्षा प्राप्त नौजवान, जो कभी किसी स्कूल में बच्चों का भविष्य बना सकता था, आज वो ये पेंट करके, ये देख लीजिए, वो पेंट करके अपना भविष्य पेंट नहीं कर पा रहा है। क्या करें फिर? हैं? वो क्या करेगा? इतनी बेरोजगारी है, आप करना तो पड़ेगा भाई, पेट तो पालना पड़ेगा। क्योंकि गरीब फैमिली से तो हम मालूम में बिलोंग करते हैं हम, वो पैसे वाले तो है नहीं है, तो अपना नया बिजनेस डाल लें कोई, इस वजह से तो कुछ तो करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का कि कई सारे पढ़े लिखे नौजवान, सरकार का, देश का, किसी का भी मान लीजिए, कि पढ़े लिखे नौजवान कहीं रिक्शा चला रहे हैं, कहीं पेंट कर रहे हैं, जो हकदार हैं नौकरियों के, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। सबसे बड़ी बात तो और यहाँ पे एक भाई साहब खड़े, क्या नाम है? मनदीप सिंह। मनदीप जी, सरकार से खुश हैं? नहीं खुश है? नहीं, सरकार से खुश है। अच्छा। लेकिन यहाँ जो विधायक की टिकट दी है उससे हम नाराज हैं। उससे आप नाराज हैं? हाँ। क्यों नाराज हैं ऐसे? क्योंकि ये जाट बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ एक पंडित को टिकट दी गई है। अच्छा। लेकिन योगी सरकार बहुत अच्छी है। योगी सरकार बहुत अच्छी है। हाँ। लेकिन आप यहाँ के कैंडिडेट से नाराज है। हाँ। ठीक है, अब हम और भी जगह जाके जानेंगे। शादाबाद की जनता ने जो हमें बताया, वो यहाँ पे कुछ युवा थे जो रोजगार से परेशान थे। कुछ पढ़े लिखे युवा खड़े हैं, वो इतने पढ़े लिखे हैं, इतना ज़्यादा पढ़ा हुआ शख्स जो पेंटर की नौकरी कर रहा है। और भी लोगों से जानेंगे। अब हम शादाबाद या हाथरस जाएंगे या दूसरी किसी विधानसभा जाएंगे, वहाँ जानेंगे कि आखिर में ज़मीनी मुद्दे क्या हैं। क्योंकि जब आप टीवी पर देखते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं, तो आपको लगता है सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन जब आप ज़मीनी हकीकत पे आएंगे तो ऐसे कई सारे पढ़े लिखे युवा आपको सड़कों पे घूमते हुए नजर आ जाएंगे। आप देख रहे थे दी लोक सभा। बहुत बहुत धन्यवाद।